वेलकम बैक टू योर चैनल डॉक्टर डुएट, जहां हम कुछ अच्छा और नया आसान तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल टर्म्स को समझने के बारे में कि कैसे हम बायोलॉजिकल टर्म्स को या स्पेसिफिकली मेडिकल टर्म्स को आसानी से याद रख सकते हैं या समझ सकते हैं, जिससे उनको रटने की ज़रूरत ना पड़े और लंबे समय तक वो याद बने रहें। खुद वो टर्म्स ही हमें उसका मतलब समझा दें। अच्छा, हमको सिखा रिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक वर्ड लेते हैं जो कि मेरी जानकारी के हिसाब से तो मेडिकल टर्म्स में या बायोलॉजिकल टर्म्स में सबसे बड़ा बायोलॉजिकल टर्म है। अगर आपको इससे भी बड़ा कोई टर्म पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, या फिर ऐसा ही कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड पता है तो वो भी लिख के बताइए। अब ये वर्ड है न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिल्को वोल्केनो कोनियोसिस। इतना बड़ा वर्ड आपको बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। बीमार तो नहीं, बट बायोलॉजी छोड़ने को मजबूर करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि स्कूल टाइम पर स्टूडेंट्स की बायोलॉजी स्ट्रीम छोड़कर दूसरी स्ट्रीम में जाने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि बायोलॉजी के टर्म्स बहुत कठिन हैं, डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज होते हैं, तो उन्हें रटने से अच्छा है कि स्ट्रीम चेंज कर लो। लेकिन इनको अगर समझ के याद किया जाए तो स्ट्रीम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये इवन इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। तो बायोलॉजिकल टर्म्स को समझने के लिए सबसे बेसिक जो बात है, उन टर्म्स को जितने ज़्यादा हो सके उतने सेगमेंट्स में हम डिवाइड कर लें। जितने समझ सकते हैं सेगमेंट्स, उतने में हम उनसे डिवाइड कर लें। तो अब इस वर्ड को देख के आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इसको समझना थोड़ा मुश्किल तो लग रहा होगा, बट टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। चलिए अब इसके सेगमेंट्स देखते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो है पहला निमोनो, देन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, देन एक सिल्को वोल्केनो, एंड द लास्ट सेगमेंट इज कोनियोसिस। कोनियोसिस, सिल्को वोल्केनो, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एंड निमोनो। कोशिश करते हैं इसको समझने की बैक साइड से। फर्स्ट टर्म इज कोनियोसिस। कोनियोसिस होता है एक डिजीज़ जो डस्ट के इनहेलेशन से होती है। अ डिजीज़ कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ डस्ट। अब वो डस्ट कौन सी? डस्ट जो सिंपली रेफर कर रहा है वो यहाँ सिलिका को कर रहा है। सिलिका मीन्स डस्ट या रेत या बालू इसको बोलते हैं। ऐसी डस्ट जो वोल्केनो से निकल रही है। सिल्को वोल्केनो का मतलब हो गया वो डस्ट जो वोल्केनो से निकल रही है उससे होने वाली बीमारी। और वो डस्ट है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, मीन्स एक्सट्रीमली स्मॉल। अल्ट्रा मीन्स एक्सट्रीम एंड माइक्रोस्कोपिक मीन्स सो स्मॉल एज टू विजिबल ओनली विद अ माइक्रोस्कोप। तो ऐसी डिजीज़ जो इतने छोटे छोटे सिलिका को इनहेल करने से हो रही है, जो कि वोल्केनो से निकल रहे हैं, और वो हो कहाँ पे रही है? निमोनो। निमोनो रिफर्स टू लंग्स। फॉर एग्जांपल अ डिजीज़ इज न्यूमोनिया, जिसका मतलब होता है लंग्स में पानी भर जाना। नॉट एग्जैक्टली, बट बेसिकली यही होता है कि एल्वियोलाई में या फिर लंग्स में फ्लूइड्स का भर जाना, उसको निमोनिया बोलते हैं। तो निमोनो मीन्स या निमोनो स्टैंड्स फॉर लंग्स। होपफुली समझ में आ गया होगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। एक वर्ड है, सेकेंडली हम एक वर्ड लेते हैं डिसलिपिडीमिया। बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स क्या हैं कि किसी भी वर्ड को उसके सेगमेंट्स में ब्रेक करना। इसके सेगमेंट्स जो दिख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिस, लिपिड एंड ईमिया। डिस का मतलब होता है प्रॉब्लम और एबनॉर्मल। लिपिड्स का मतलब होता है लिपिड्स या फैट, सिंपल। एंड ईमिया इज रिलेटेड विद ब्लड। फॉर एग्जांपल एनीमिया, द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। या फिर एक वर्ड है हाइपोक्सीमिया, द डेफिशिएंसी या लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। सो ईमिया refers to blood. Dis means problem, for example dysfunction. तो dysfunction means problem in functions. So dis means problem or abnormal,
lipid means fats, and anemia is blood. So dyslipidemia is problem of lipids in blood या abnormal level of fats in blood. Abnormal level of lipids in blood. अब एक रूल है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, बट इसको समझने के लिए जो रूल है वो ये है कि किसी भी वर्ड को ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं तो उन सेगमेंट्स को एक नाम देते हैं. जो सबसे आगे है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, जो सबसे पीछे उसको बोलते हैं सफिक्स, एंड बीच में जो अवेलेबल है उसको बोलते हैं रूट वर्ड, जिसके बारे में बात हो रही है. जैसे डिसलिपिडीमिया था तो इसमें जो रूट वर्ड था वो हो गया लिपिड, एंड जो प्रीफिक्स है वो हो डिस, जो हमको बता रहा है एबनॉर्मल, एंड जो सफिक्स है वो है ईमिया, जो हमको बता रहा है ईमिया, जो हमको बता रहा है कि कहाँ पर है प्रॉब्लम, वो ब्लड में, डिसलिपिडीमिया. प्रीफिक्स वो जो बिगिनिंग में होते हैं, जो हमको डिनोट करते हैं नंबर, अमाउंट, साइज, लोकेशन, कलर वगैरह वगैरह. एंड रूट वर्ड इज सब्जेक्ट एंड सफिक्स इज एंडिंग, जो हमको प्रोसेस या प्रोसीजर डिनोट करती हैं. जैसे कि जेनेसिस, एक वर्ड होता है जेनेसिस. जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल गैमिटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. गैमीट्स मीन्स sperm or ova. So the suffix genesis denotes to the formation of something. अब जिनको ये पहले से आता होगा या पहले से पढ़ा हुआ होगा तो वो लोग तो ऐसे सोच रहे होंगे, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा. समझ रहे हो? बट कोई बात नहीं, सबको समझना आना चाहिए. और अगर इतना सिंप्लीफाइड करने पर भी समझ नहीं आया तो फिर तो रहने दो फिर. चलिए, और यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दो. अब आए वीडियो देखी और बिना सब्सक्राइब के चुपचाप चल दिए, ऐसे तो नहीं होता है. ये वीडियो मेडिकल टर्म्स को समझने की या समझाने की सीरीज़ का एक इंट्रोडक्शन पार्ट है. आगे की वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दी है, जाओ देखो और मज़े से सीखो. लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो वीडियोस आगे बनाने का भी मोटिवेशन मिलेगा. एंड यहाँ तक सुनने के लिए थैंक्स. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.